प्रभु ने हुक्म के बारे में क्या है। प्रभु ने अपने शब्द दिए, प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जदों तक तुसी प्रभु के वचन को नहीं जानते हो, प्रभु के हुक्म को नहीं जानते हो, किस तरह तुसी कह सकते हो ये पाप है। लाइक अबॉर्शन, गर्भपात, बच्चे को कुक विच मार देना। आज बहुत सारे लोगों के लिए वो बच्चा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए वो बच्चा नहीं है। जो तो कुछ समय के बाद जो हाथ पैर एक बॉडी का स्ट्रक्चर वो तो कहते वो बच्चा है, उस तो पहले बच्चा नहीं है। इसलिए जब गर्भ धारण कर लेते उस दिन कुछ समय के बाद कहते इन दिनों च असी अबॉर्शन करा सकते क्योंकि वो बच्चा नहीं है। ये सारे वो लोग ने जो कहते हैं कि अबॉर्शन पाप नहीं है, गर्भपात पाप नहीं है। हुण देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा अबॉर्शन। दुनिया वाले तुसी आज देखो बहुत सारे देशों में अबॉर्शन लीगल है, मतलब तुसी अप्लाई कर सकते हो और बच्चे को गिरा सकते हो बहुत सारे देशों में, क्योंकि उत्ते मनुख की फ्रीडम, मनुख की आजादी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कुड़ी कहते हैं आई हैव टू मेंटेन माय फिगर, मैं मॉडल हाँ, मैं एक्ट्रेस हाँ, मैं पर्सनैलिटी हाँ, तो मैंने अपने आप को मेंटेन करना है। और एक गल है, मैं मेंटेन भी करना है ते ना कि किसी तरह के रिलेशन में भी जा सकती हाँ। और जो तो फिजिकल रिलेशन में चले जाते हैं और उते प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हुण उन्होंने चेता होता है कि मैं अपने फिगर को मेंटेन करना, वो तो जाके अबॉर्शन करा लेते हैं और उते लीगल है। तो फ्रीडम ज्यादा जरूरी है। प्रभु के अनुसार इसका मतलब की है। आज दुनिया कहती है यू आर फ्री, तुसी कुछ भी कर सकते हो, तुसी फ्री हो, खुल के शारीरिक संबंध बना सकते हो 18 साल के बाद, और कोई क्वेश्चन नहीं है। उसमें तुसी फ्री भी हो, बच्चे को नहीं मार सकते हो, और उन्होंने अनुसार वो बच्चा नहीं है। और देखो प्रभु के अनुसार की है। जिरमिया 1:5, जिरमिया 1:5 वचन ले लो दूसरा। एक्चुअली काफी दूर बैठे हैं, इधर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, मतलब बार-बार इतना करना होता है। जिरमिया 1:5, जबूर 139 उसकी 13वीं आयत। सो जिरमिया 1:5 पढ़ो। प्रभु ने मैनू कहा, तेरी मां दी कुख विच कलन तो पहला ही मैं तेनू चुन लिया सी। सो प्रभु कहता है, प्यारे लोगों, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन है, तेरी मां दी कुख विच कलन तो पहला मैं तेनू चुन लिया। मतलब जो तो अपनी मां दी कुख विच भी नहीं आया। तुसी ते मैं जानते प्यारे बच्चों कि असी सारे तो संसार में रहते हैं, सानू पता चल जाता है कि एक बेटी, एक औरत प्रेग्नेंट है, सानू देख के पता चल जाता है कि ये बेटी, ये औरत प्रेग्नेंट है। पर ध्यान नाल सुनो प्रभु का वचन, क्योंकि सानू उदों पता चलता है, वी कम टू नो दैट टाइम व्हेन देयर इज सम इशू इन द वूम। सानू उदों पता चलता है जदों कुख विच बच्चा है। और देखो ध्यान नाल प्रभु का वचन सुने, एक बार फिर पढ़ो। प्रभु ने मैनू कहा, तेरे मां दी कुख विच कलन तो पहला ही मैं तेनू चुन लिया सी। हाँ, तेरे मां दी कुख विच कलन तो पहला, बिफोर आई सेंट यू इन योर मदर्स वूम आई चोज यू, मैं तेनू चुन लिया। ताली बजा सकते प्रभु के लिए। तो तुसी अपने मम्मी पापा की मिस्टेक नहीं हो, तुसी अपने मम्मी पापा के जोश का फल नहीं हो,
तुसी प्रभु दी योजना हो। तुसी कौन हो जी? प्रभु दी योजना। इसलिए तुसी मेरे घर विच पैदा नहीं होए, ना मैं तुहाडे घर विच पैदा होए। मैं दसना चाह रहा हां, बस एक उदाहरण लिया है, अबॉर्शन, जिस विच बच्चे को मार देंगे और ये कहते ये बच्चा नहीं है, क्योंकि वो वचन को नहीं जानते। प्रभु के वचन तो दूर ने, उन्होंने विच प्रभु की आत्मा नहीं है। प्रभु की कहता है तेरे मां की कुख विच कलण तो पहले मैं तेनू चुन लिया। हुण जबूर 139 उसकी 13वीं आयत तो पढ़ना शुरू करो। तू ही मेरा हर अंग बनाया है अते मैनू मेरी माता दी गर्भ विच रखिया सी। मैं तेरी महिमा करदा हां, तू भयंकर ते अद्भुत है, तेरे काम भी अचरज हैं। जदों मैं अपनी माता दे गर्भ विच एक ढांचे का रूप ले रहा सा तां मेरे शरीर की बनावट तेरे तो लुकी नहीं सी। तू मेरे शरीर का एक ढांचा तैयार किया है। हाँ, तू मेरे शरीर का ढांचा तैयार किया, तू मेरे हर अंग बनाया है। और ये बंदे जिहड़े पवित्र बाइबल नहीं पढ़ते, पवित्र वचन तो दूर रहते हैं, जिन्हां विच प्रभु का ईमान नहीं, वो कहते यू कैन किल द फीटस। तुसी बच्चे नु कुक विच, बच्चे भी नहीं बोलते, वो कहते उस फीटस को मार सकते। और इतने प्रभु की कह रहा है, मैं तेरे तेरे मां के गर्भ विच रखिया, तेरे एक एक अंग बनाया, तेरा ढांचा तैयार किया, तेरा शेप साइज तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं तो एक मेडिटेशन का पॉइंट भी दस देना, जो मैं किस तरह मेडिटेशन करता हूं। जब मैं प्रभु के सामने चर्च विच या अपने कमरे विच प्रार्थना करता हां, अखां नूं बंद करके उस स्पर्श को याद करने की कोशिश करता हां जो प्रभु ने मैंने एक दिन किया सी, जब मैं अपने मां दे कुख विच सी। हालेलुया, हालेलुया। और वो सारे मेरे लिए मैं मेडिटेशन कितना करता मैं दस रहा कि जब मैं अपने कमरे विच बैठता हां, एकांत विच बैठता हां, बस उस टच नूं, उस स्पर्श नूं जो परमेश्वर ने एक दिन मैनू मेरे मां की कुख विच कीता सी, उसनूं याद करदा हां। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी बड़ाई होवे, प्रभु यीशु तेरी बड़ाई होवे। कुछ दिन पहले चलो उसके बाद दसना हुण एक कहावतां बाब 6:16-19 मैं पढ़ देना। कहावतां बाब 6:16-19 ध्यान देना, कहावतां विच की लिखिया है। और मैं बस एक पाप ले रहा है, अबॉर्शन। दसन के लिए कि दुनिया की सोच दी है, आज साइंस की सोचता है ते परमेश्वर की सोचता है। तुसी कौन हो? साइंटिफिक लोग हो या परमेश्वर के लोग हो? Who are you? तुसी कौन हो? इसलिए परमेश्वर का वचन तुहाडे ते मेरे ते लागू है, क्योंकि ਅਸੀਂ परमेश्वर ते विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी बड़ाई होवे, यीशु तेरी बड़ाई होवे। सुनो प्रभु की कहता कहावतां 6:16-19 तक सख्त चीज़ां ਹਨ जिन्हां ਨੂੰ प्रभु घृणा करता है ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सहन नहीं कर सकता। कितनी चीज़ां ਹਨ? कितनी चीज़ां ਹਨ? सख्त चीज़ां ਹਨ जिन्हां ਨੂੰ प्रभु घृणा करता, he hates। हुण प्रभु कौन है? Who God is? पहले ही उन्होंने 4:8 में लिखा है God is love। प्रभु कौन है जी? हाँ, खुदा प्यार है, God is love। हुण याद अपने दिमाग का प्रयोग करो, ओके? वो प्रभु जो प्यार है वो अपने कैरेक्टर के विरुद्ध घृणा करना है, क्योंकि प्यार का विपरीत किया है हेट, घृणा। प्यार का विपरीत किया जी कहता भाव की है। प्यारे बच्चों, हुण जो लिस्ट आएगी ये तुहाडे लिए समा भी है पाप स्वीकार के लिए, एतराफ के लिए तैयार करने का। सुनते जाओ कि प्रभु इन्हां बंदियां नूं घृणा करता है। वो परमेश्वर जो प्यार है, वो परमेश्वर जो प्यार है वो घृणा करता है, मतलब अपने कैरेक्टर, प्रभु का कैरेक्टर प्यार का है। हालेलुया, हालेलुया। हुण वो घृणा करता मतलब की है
he doesn't like at all. वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह के लोग किहड़े किहड़े सुन रहे हो? सत्त चीज़ां हैं जिन्होंने प्रभु घृणा करता है अते उन्होंने सहन नहीं कर सकता। मतलब की है, जिस तरह रोशनी जो आती है हनेरा भजदा, हालेलुया हालेलुया, हनेरा भजदा नहीं, वो रोशनी और चानन वो भजाता है, इसलिए वो टिक नहीं सकता। इसी तरह प्रभु जो चानन है, प्रभु जो रोशनी है, प्रभु जो पवित्रता है, वो इस अपवित्रता सहन नहीं कर सकता। वो कहते हैं साकुल सुन ले, हंकारी अखा, प्राउड आईज, आईज फिल्ड विथ प्राइड। जो घुमंडी लोग ने, जिन्हां दी अखां विच घुमंड है, पैसे का घुमंड, अपनी खूबसूरती का घुमंड, अपने टैलेंट का घुमंड, तुसी बोल सकते हो उसका घुमंड, तुसी गा सकते हो उसका घुमंड, तुसी खेल सकते हो उसका घुमंड, तुसी कुछ कंडक्ट कर सकते हो उसका घुमंड। और पता कितना चलता है जब तुसी घुमंडी हो, जब तुम्हें चांस नहीं मिलता है। थोड़ी थां किसी और को चक के बढ़ाता, हाँ आज दी सिंगिंग तुसी करोगे, आज तक ये चर्च विच काम या किसी ऑफिस विच जो तुहानू छड़ के किसी और नू देता, इतने थोड़ा हर्ट हो गया, अरे मैनू नहीं पूछया, तुसी घुमंडी हो। थोड़े तक घुमंड, अरे मैनू चांस, मैंने नहीं पूछया, मेरे बिना सब कुछ कर लिया। यू आर प्राउड बॉय, तुसी घुमंडी हो। ओके, पहली प्रभु घुमंडी बंदे को पसंद नहीं करता, हंकारी अखा। दूसरा है झूठ बोलने वाली जीव। हाँ, जो झूठ बोलता, क्यों? सबसे पहले हंकारी अखा। प्रभु कौन है? हु गॉड इज? कुलसिया 1:15 ले लो, कुलसिया 1:15। और यीशु तेरी महिमा, तेरी बुराई, तेरी आराधना। कुलसिया 1:15 पढ़ो। ओ अनदेखे परमेश्वर का देखा जाने वाला स्वरूप है। नाम ले लो, वो दी जगह प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अनदेखे परमेश्वर दा देखा जाने वाला स्वरूप है। देखा जाने वाला स्वरूप है। आत्मिक शब्द सी, शब्द परमेश्वर के नाम सी, शब्द ही परमेश्वर सी। यूहन्ना 1:14 में लिखा है शब्द देहधारी होया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अनदेखे परमेश्वर का देखा जाने वाला। इसका मतलब कि जेकर तुसी प्रभु परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो हम दर्शन मिलणगे प्रभु यीशु मसीह दे। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। तो जब तुसी गाओगे हो दर्शन दो, हाँ, किसने दर्शन मांगे? परमेश्वर ने। तो दर्शन किसने मिलणगे? प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के दर्शन मिलणगे का वो अनदेखे परमेश्वर का देखा जाने वाला स्वरूप। इसका मतलब क्या है? इफ आई वांट टू नो गॉड, जेकर मैंने प्रभु को जानना है, मैंने यीशु को जानना है। जेकर मैं ये परमेश्वर को जानना चाहता था, बहुत सारे कहते हैं मैं परमेश्वर को लभ रहा हूं। ओके, तुसी परमेश्वर को लभ रहे हो, प्रभु यीशु के बारे में पता करो तुसी। और उस दिन दोनों की पढ़ना पड़ना प्रभु दा वचन। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरी बढ़ाई होवे, यीशु तेरी बढ़ाई होवे। सो ਅਸੀਂ देख रहे हो परमेश्वर कौन है। प्रभु कहता है आई हेट प्राइड, आई हेट प्राउड पीपल। जेकर तुसी माता मरियम का गीत सुनिया होगा, उस ਵਿੱਚ माता मरियम कहते प्रभु घुमंडियां ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। प्रभु घुमंडियां ਨੂੰ थल्ले ला देगा, थल्ले सुट देगा। ओके, मत्ती 11:29 प्रभु यीशु देखो की कहता है अपने बारे। मत्ती 11:29। बाबू रॉबिन कितने तुसी भी वचन लेकर बैठो।
मेरा झूला लवो अते अपने उत्ते रखो, मेरे कोलों सीखो कि मैं दिल दा नरम अते आत्मा दा दीन हां। आई एम मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट। तो परमेश्वर कौन है? ही इज मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट। जेकर तुसी परमेश्वर को देखना है, तुसी यीशु को देखना है। हालेलुया हालेलुया। मैं नम्र हां, आत्मा दा दीन हां, इसलिए प्रभु को मंडी लोगों को जान नहीं सकता है। प्रभु को मंडी लोगों को जान नहीं सकता। ऐसे कहता प्रभु, मैं घृणा कर रहा हूं मंडी लोगों को। I hate those people, those with pride, proud eyes filled with pride, जिन्हां की आंखों में घमंड है, मैं घृणा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सी आगे देखते हैं। हाँ, प्रभु कहता है झूठ बोलने वाली जीव मैं चल नहीं सकता। I can't stand these people who say lies, who speak lies। जो झूठ बोलते हैं मैं चल नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो तो तुसी बहुत सारे झूठ बोल के प्रार्थना करो, कड़ी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, बिकॉज परमेश्वर है नहीं उतने जितने तुसी प्रार्थना कर रहे हो। तुसी कुमंडी हो, दूसरे ने कहता है और तू की करदा, और तू की कर दी, तेरे तो वधिया मैं करदा। हाँ, इस तरह की लैंग्वेज जेकर तुहाडी हुई है, ध्यान दो तुसी प्रभु की हजूरी विच नहीं हो। क्योंकि जिस तरह चांदन के सामने हनेरा नहीं टिकता, उसके सामने तुसी नहीं हो। इसलिए कई बार तुसी प्रार्थना की थी, कई बार तुसी गोटे टिक के रो रो के प्रार्थना की थी, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया हालेलुया। झूठ बोलने वाली चीज। और वापस परमेश्वर की को जाइए। हु गॉड इज? परमेश्वर कौन है? सुनो, यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6। प्रभु यीशु ने उत्तर दिता, मैं ही राह हां, मैं ही सत्य हां, मैं ही जीवन हां। ओके, राह ते जीवन में एक पास है। प्रभु की कहना है आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हां। प्रभु कौन है जी? सत्य है। इसलिए कहता है मैं झूठ बोलने वाली जीव, मतलब जो झूठ बोलते हैं, आई कैन नॉट स्टैंड दैट। मैं उन्हें जान नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, मैं उन्हें घृणा करता। और मेरे बच्चों सिंपल, क्योंकि तुसी ते मैं प्रभु के स्वरूप ते प्रभु के वर्गे बने हाँ। तुसी दसो, जेकर तुसी किसी को घृणा करते हो, तुसी उसकी कोई गल सुनोगे? हाँ, तुसी कोई गल सुनोगे उसकी? नहीं सुनोगे। जो तो तुसी नहीं सुनोगे, जो उसके स्वरूप ते वर्गे बने हो, वो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। नहीं सुनना। इसलिए कई बार तुसी बहुत प्रार्थना की थी, रोजे रख के परहेज किया, गोटे टेक टेक के तुसी सरदना गए, वेलांती नहीं गए, कोटा गए, केरला, और कुछ नहीं होया। माचिया चले गए। कुछ लोगों ने चलो चलो कैथलिक चर्च कुछ नहीं, चलो नरूले दे कोल चलिए, उत्थे भी कुछ नहीं होया। क्यों? तुसी कितने भी गए उते झूठ बोलने वाली चीज गई, हंकारी अखा गई। हालेलुया हालेलुया। तीजा, मासूमा का कत्ल करने वाले हाँ, वचन कहता है मासूमा का कत्ल करने वाले हाँ। तो मैं टॉपिक लिया सीगा, टॉपिक मतलब एक पाप लिया सीगा अबॉर्शन का। वचन की कहता है मासूमा का कत्ल करने वाले हाँ। तुसी मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों, वो बच्चा जो कुक विच है, उसने केड़ा पाप किया? हालेलुया हालेलुया। वो जिहड़ा बच्चा कुक विच, उसने केड़ा पाप किया? इसलिए जिन्होंने भी अबॉर्शन किया, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्स, सारी औरतें, कुड़ियां, ध्यान देना इस गल में, जिन्होंने भी अबॉर्शन किया है और जिन्होंने भी प्रेशर पाया, हाँ, पति हो गया, सस हो गया, सौरा हो गया, ध्यान दो, जिन्होंने भी प्रेशर पाया, थोड़ी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है।
भाई मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन है। यशाया 59 की पहली आयत पढ़ो, यशाया 59 की पहली आयत सुनो प्रभु की कहता, फिर आगे और मन चिंतन करांगे। यशाया 59 की पहली आयत पढ़ो। तुसी ये ना सोचो कि प्रभु कमजोर है ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ नहीं कर सकता। हाँ, तो प्रभु कहता है तुसी ये ना सोचो कि प्रभु कमजोर है। हिंदी में लिखा है, ये मत सोचना कि प्रभु का हाथ छोटा है कि आपको मदद नहीं कर सकता। तुसी ये ना समझो कि प्रभु कमजोर है, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। ਜਾਂ ਉਹ ਬੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। हाँ, उसने कान दे जिसने सानू सुनने की शक्ति दी थी, वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ सुनता है। ऐसे प्रभु की कहता है, जो कुछ तुसी सीक्रेट विच किया सारे के सामने दसिया जाएगा। जो तुसी मोबाइल में खुसुर पुसुर की सारा ओपनली सारे के सामने दसिया जाएगा जब न्याय का समा आएगा। जो प्राइवेटली तुसी गल की ऐसे तुसा पिछो देखो कितने लोग एक दूसरे को अपना मोबाइल फड़ाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी प्राइवेट गल्लां ने जो तुसी शेयर नहीं करना चाहते। हाँ, खतरनाक वाली प्राइवेट गल्लां, पाप वाली प्राइवेट गल्लां, बुराइयां वाली प्राइवेट गल्लां। भरा गवाच जावे, भैन गवाच जावे, बेटी गवाच जावे, बेटा गवाच जावे, इतना शौक नहीं लगता। मोबाइल गवाच जावे, सारे सीक्रेट्स बाहर चले गए। हाँ, क्योंकि उधर बहुत सारा पाप वाला मैटर भरया पिया है, बुराई वाला मैटर भरया पिया है, बहुत ही घट होगा ऑफिशियल काम भरया पिया उसमें। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो प्रभु का वचन। तुसी ये ना सोचो कि प्रभु कमजोर है ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। हाँ, ये ਤੁਹਾਡੇ पाप ਹਨ जिसने करके वो ਤੁਹਾਡੀ पुकार नहीं सुनता। नहीं सुनता जी वो, ये ਤੁਹਾਡੇ पाप हैं। क्यों? क्योंकि जो भी तुसी पाप करते हो, जो भी कोई इंसान पाप विच है, he is God of himself, she is God for herself। इसलिए उसके मन में जो होता है वो करता है, उसके मन में जो होता है वो करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई, प्रभु यीशु तेरी बड़ाई हो गई, प्रभु यीशु तेरी बड़ाई हो गई। इसलिए ध्यान रखो, जब तुसी प्रार्थना कर रहे नहीं सुनी जा रही, तुसी बहुत सारा रोजा प्रार्थना कर रहे हो, देखना शुरू कर दो कि मेरे जीवन में कितने पाप तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है। तो हम तक ऐसी देखा हंकारी अखा, झूठ बोलने वाली जीभ, मासूमा का कत्ल करने वाले हाथ। तो इस बीच में किया वो कुड़ी, वो औरत, वो पत्नी जो खुद गई अबॉर्शन के लिए, या वो बॉयफ्रेंड, वो पति, वो सस सौरा जिन्होंने प्रेशर पाया अबॉर्शन करा। हाँ, तुसी सारे प्रभु दे स्कैनर विच हो, लेकिन नहीं प्रार्थना कर लो, नहीं सुनी जाएगी। कितना भी चर्चा लो, कितना भी रोजा रख लो, कोई फायदा नहीं होगा। आगे है दुष्टा परिया व्यूता बढ़ाने वाला मन। ये मन, माइंड, दिमाग, ब्रेन, ओके, जिस विच दुष्टा परिया व्यूता बनाओ, मतलब जो दूसरे के नुकसान के बारे प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। मैंने की किया बेटा, यिर्मयाह 29:11 कट कर दे। मैंने की किया, जो पाप की हालत में है, he is God for himself, वो अपने आप के लिए खुदा है। इसलिए एक तो परमेश्वर है, एक वो आप ही है। इसलिए वो परमेश्वर की गल नहीं मानता, परमेश्वर तो दूर रहता या दूर रहती है। दुष्टम परी विवेकता बढ़ाने वाला मन, मतलब कोई तरक्की कर रहा है, तुसी उसका नाम बिगाड़ रहे हो।
उसका काम बिगाड़ रहे हो, उसका नुकसान करना चाहते हो, और दिन रात तुसी प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरह उसका नुकसान हो गए। तुहानू पता है वो भरा, वो भैन, वो बेटा, वो बेटी तुहाडे तो चंगा करदा है, करदी है, पर तुसी उसका नाम खराब कर रहे हो। हाँ, प्रभु दी नजर तुहाडे ते है सजा देण दे लई। तुसी किसी को बदनाम कर रहे हो, किसी को बर्बाद कर रहे हो, वो योजना बना बना के प्रभु दी नजर है। क्योंकि जेकर इतने लिखे प्रभु दसना चाहता है मेरी नजर तुहाडे ते है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। देखो प्रभु की कहता, क्योंकि प्रभु की अपनी योजना है। वो नहीं चाहता कि तुहाडी कोई योजना होवे दुष्टता वाली, क्योंकि प्रभु की योजना है पवित्रता वाली। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जेकर तुहाडी योजना दूजियां दी भलाई दे लिए है, जेकर तुहाडी योजना दूजे दी चंगे काम दे लिए है, प्रभु उसको आशीष देता, बरकत देता। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जी। तुहाडे लई अपनी योजना नूं माप नहीं जानता। तो प्रभु कहते हैं तुहाडे लई हर एक चीज लई मेरे कोल योजना है, मैं जानता। आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। जेकर तुहाडी योजना दूजे दी चंगे काम दे लिए है, प्रभु उसको आशीष देता, बरकत देता। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जी। तुहाडे लई अपनी योजना नूं माप नहीं जानता। तो प्रभु कहते हैं तुहाडे लई हर एक चीज लई मेरे कोल योजना है, मैं जानता। आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। आगे बढ़ो। खुशहाली की योजना। हाँ, और प्रभु की योजना किस तरह दी है? ऊंची बोलो। हाँ, खुशहाली दी, मतलब तुहाडा भला होएगा, इस तरह की योजना है। ऐसे कुछ देर पहले मैं किया, मैं तुहाडे घर पैदा नहीं हुआ, तुसी मेरे घर पैदा नहीं हुए, एक खुशहाली की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। खुशहाली की योजना आगे ना की तबाही दी या अते सुनहरे भविष्य की योजना। हाँ, ये तबाही की योजना नहीं है, ये दुष्टता पर ये योजना की है, तबाही की योजना है। प्रभु साहब कहता है यस आई हैव अ प्लान फॉर यू, मेरे को तुहाडे लिए योजना है, खुशहाली की योजना, ना कि तबाही की, सुनहरे भविष्य की योजना। मतलब आज जो कुछ भी मैं तुहाडे जीवन में करना चाहता हूं, उसने करके तुसी खुशहाल होगे, यू विल बी हैप्पी। आगे प्रभु की कहता है तो तुहाडा भविष्य सुनहरा होएगा, यू विल हैव गोल्डन फ्यूचर। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु कहता है मेरे को तुहाडे लिए योजना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्यारे बच्चों, आज तुसी फादर विनोद जी का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने प्रेरित किया फादर जी ने कि तुहाडे लिए ये प्रार्थना का दिन ठहराया जावे, क्योंकि ये प्रभु की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। और तुहाडा भला हो रहा है, भला होने वाला है, तुहाडा भविष्य सुनहरा है। जोरदार ताली बजा के